उदारता आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ किसी को कुछ दे देना है या इसके पीछे कोई और गहरा मतलब छिपा है? चलिए, आज एक कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि सबसे बड़ा दानी असल में कौन होता है। तो ये कहानी है दानवीर कर्ण की। एक ऐसे महान योद्धा जो सिर्फ अपनी वीरता के लिए ही नहीं बल्कि अपनी अटूट दानशीलता के लिए भी जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके दरवाजे पर जो भी आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ कुछ दे देना ही क्या किसी को महान बनाता है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। तो हुआ यूं कि एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे बातें कर रहे थे। बातों बातों में श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की बहुत तारीफ की और कहा कि कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। अब ये सुनकर अर्जुन को कह सकते हैं थोड़ी हैरानी हुई। अर्जुन के मन में सवाल आया कि धर्मराज युधिष्ठिर, वो भी तो बहुत बड़े दानी हैं। तो फिर दोनों में से सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? बस इसी सवाल का जवाब पाने के लिए श्री कृष्ण ने एक परीक्षा रखी, जिसमें कर्ण की तुलना धर्मराज युधिष्ठिर से की जानी थी। और इस परीक्षा के लिए जो माहौल चुना गया वो भी बड़ा दिलचस्प था। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है, हर तरफ पानी ही पानी, सब कुछ भीगा हुआ है, और ठीक उसी वक्त एक बहुत जरूरी निर्माण के काम के लिए सूखी लकड़ी की जरूरत आन पड़ी। एक ऐसी जरूरत जो उस मौसम में पूरी होना लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो सबसे पहले श्री कृष्ण और अर्जुन पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के पास, जो अपने धर्म और कर्तव्य पालन के लिए ही जाने जाते थे। युधिष्ठिर ने वही किया जो कोई भी अच्छा और तार्किक राजा करता। उन्होंने मेहमानों का अच्छे से स्वागत किया, उनकी समस्या को समझा और फौरन अपने सेवकों को लकड़ी लाने का हुक्म दिया। पर हकीकत कुछ और थी। सेवक वापस आए और उन्होंने बताया कि महाराज, बाहर तो सब कुछ पानी में डूबा है, सूखी लकड़ी मिलना नामुमकिन है। तो देखिए, इरादा बिल्कुल नेक था, कोशिश भी पूरी की गई, लेकिन हालात के आगे धर्मराज को भी हार माननी पड़ी। वो लकड़ी नहीं दे पाए और यहाँ पे उनकी कोशिश खत्म हो गई। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए, अब चलते हैं कर्ण के घर। हालात वही, बारिश वैसी ही और जरूरत भी वही। श्री कृष्ण और अर्जुन वही अनुरोध लेकर अब कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण को भी उनके सेवकों ने वही जवाब दिया कि बाहर सब भीगा हुआ है। लेकिन कर्ण का जवाब सुनिए। उन्होंने इसे कोई बड़ी समस्या माना ही नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, बस इतनी सी बात, और ये कहकर वो घर के अंदर चले गए। अब अंदर जाकर कर्ण ने काफी देर लगा दी। बाहर श्रीकृष्ण और अर्जुन इंतजार कर रहे थे। तभी घर के अंदर से एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी। दोनों को समझ नहीं आया कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो जो मंजर था वो हैरान कर देने वाला था। कर्ण हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने ही कीमती चंदन के नक्काशीदार पलंग को काट रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना वचन पूरा कर सकें और सूखी लकड़ी दे सकें। अर्जुन तो ये देखकर चौंक गए। उन्होंने कर्ण से पूछा कि वो अपनी इतनी कीमती चीज क्यों तोड़ रहे हैं। और यहीं से कहानी सिर्फ एक दान की नहीं रहती, बल्कि दान के पीछे की गहरी सोच की बन जाती है। और कर्ण ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, ये चीजें ये तो दोबारा बन जाएंगी, लेकिन जब किसी को कुछ देने का सही वक्त आता है और हम वो मौका चूक जाते हैं, उससे बड़ा दुख, उससे बड़ा अफसोस और क्या हो सकता है। तो ये तालिका देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ युधिष्ठिर थे जो हालात के आगे रुक गए, और दूसरी तरफ कर्ण, जिन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करके भी उन हालातों को पार कर लिया। और ये तो सिर्फ एक किस्सा था। कर्ण की निस्वार्थता की असली मिसाल तो उनके सबसे बड़े बलिदान में देखने को मिलती है। हम बात कर रहे हैं उनके दिव्य कवच और कुंडल की। ये कोई साधारण गहने या कपड़े नहीं थे। ये जन्म से उनके शरीर का, उनकी त्वचा का हिस्सा थे। एक ऐसा वरदान जो उन्हें अजेय बनाता था, और उन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह किए बिना वो भी दान कर दिए। सोचिए, देने का धर्म अपनी सुरक्षा से भी ऊपर। ये त्याग ही उन्हें अमर बनाता है। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? यही कि सच्ची उदारता इसमें नहीं है कि क्या दिया जा रहा है, बल्कि इसमें है कि कैसे दिया जा रहा है।
बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी मोह के, और ठीक उसी लम्हे जब किसी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, देने का सही वक्त आखिर होता कब है? क्या हम सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, या फिर सही मौका ठीक वही पल होता है जब कोई मदद के लिए सामने खड़ा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।